हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाई क्लासेस बाई मोनिका। आज आप लोगों को हम वेक्टर अलजेब्रा की मिसलेनियस एक्सरसाइज करवा रहे हैं। आई होप आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए होंगे, तो उसमें आप लोगों को फंडामेंटल क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, आप लोगों को हम आज मिसलेनियस एक्सरसाइज करा रहे हैं। अगर आप लोगों ने प्लीज प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले देख लीजिए, तभी आप लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो एक्स वाई प्लेन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखिए, एक्स वाई प्लेन में है, हमने ये ले ली वाई एक्सिस और ये ले ली एक्स एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन से हमने क्या किया, एक वेक्टर बनाया जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। मान लीजिए हम ये आर वेक्टर मान लेते हैं, ओपी। ओपी को आर वेक्टर मान लिया। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जो ओपी वेक्टर है वो कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। यानी आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 1। तो यानी कि जो ओपी की लेंथ है वो कितनी होगी, 1। यही तो हुई। ओपी इज इक्वल टू क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दैट इज 1। अब जरा बताइए, अगर किसी भी वेक्टर के आप लोग कंपोनेंट लिखते हैं, ये बात आप लोगों को पता है, एक्स डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर लेते हैं, आई, और वाई डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर लेते हैं, जे। तो देखिए, अगर आप लोगों को ओपी वेक्टर के बारे में लिखना, कैसे लिखेंगे बताइए, ओपी वेक्टर को, है ना। तो ओपी वेक्टर का मतलब हो गया आर वेक्टर को आप लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे बताइए, ओपी का एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आएगा। आप लोगों को पता है जिस डायरेक्शन में एंगल, देखिए इस तरफ एंगल है तो यहाँ जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, कॉस। और इस तरफ एंगल नहीं है तो कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन। तो आप लोगों का क्या होगा यहाँ पे, ओपी की लेंथ और कॉस 30 डिग्री प्लस यहाँ से कितना होगा, ओपी वेक्टर। इस ओपी वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जिधर एंगल है कॉस, और जिधर एंगल नहीं है उधर साइन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ले रहा है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ओपी कॉस 30 और आई वेक्टर। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे ओपी साइन 30 डिग्री एंड जे वेक्टर। ठीक है, तो यहां से आप लोगों का आर वेक्टर ही लिख दें अब तो जो आप लोगों का आर वेक्टर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, लेंथ 1 है तो 1, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 आई, और यहाँ से ये 1 हो गया, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 जे। तो आप लोगों का ये एक आर वेक्टर है। देखिए करके देखिए, इसका मैग्नीट्यूड बनाना चाहिए क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बताइए कितना बनेगा, ये आएगा आप लोगों का आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज रूट कितना है, बताइए यहाँ से 3/4 प्लस 1/4, दैट इज 4/4 यानी 1 आ गया। तो ये क्या हुआ, एक यूनिट वेक्टर है। तो हमने क्या फाइंड कर दिया, आर वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है जिस वेक्टर को हमें फाइंड करना था, और जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल ले रहा था, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। मान लीजिए आप लोगों ने एक वेक्टर बनाया पी क्यू, पी से क्यू की तरफ ज्वाइन करा तो क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट दिए x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो बताइए आप लोग पी क्यू वेक्टर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बताइए क्या होगा, x1 i y1 j z1 k, यही होगा। इसी तरह अगर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू लिखते हैं तो क्या होगा, x2 i y2 j एंड z2k। ओके, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। और अगर हमें पी क्यू निकालना है तो आप लोग कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, दोनों को माइनस करते हैं। करिए, क्यू वाले में से जब पी वाले को करेंगे, पहले आई वाले करिए, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 i प्लस यहाँ जे वाले करिए y2 माइनस y1 j। पहले क्यू वाले लिखे ना, क्यू में से पी को कर रहा है, तो z2 माइनस z1 k। तो देखिए ये आपका क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर आ गया पोजीशन वेक्टर। हमसे क्या पूछा हुआ है, एक तो इसके स्केलर कंपोनेंट बताने हैं, तो स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ पी क्यू वेक्टर बताइए क्या होंगे। जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वो होंगे जो आई जे के कोफिशिएंट है, और उनमें आई जे के नहीं लिखेंगे। स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ पी क्यू आर कौन कौन से होंगे,
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। और अगर मान लीजिए आप लोगों को बाई चांस यहाँ पूछा नहीं है, बट अगर वेक्टर कंपोनेंट्स भी पूछ लें, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ पी क्यू वेक्टर आर, तो बस आप इनके साथ क्या लगाएंगे, इनकी डायरेक्शन, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j एंड z2 माइनस z1 k, यानी कि डायरेक्शन भी लगाएंगे। ओके, तो हमने डायरेक्शन बता दी है, आई डायरेक्शन में, ये जे में और ये के में, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके अलावा हमसे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 स्क्वायर। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, और ऐसे छोड़ना चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। वैसे देखिए, चलिए कर देते हैं, तो क्या होगा, देखो इन दोनों का स्क्वायर, इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ऐसे लिख दें क्या, x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, y2 स्क्वायर, z2 स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 2x1 x2 माइनस 2 y1 y2 और माइनस 2 z1 z2। ठीक है, ओपन करेंगे तो इस तरह से आप लोगों का इसका मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाएगा। करिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड देन स्टॉप। एक गर्ल 4 किलोमीटर पहले वेस्ट में चली, देन 3 किलोमीटर 30 डिग्री के एंगल पर ईस्ट ऑफ नॉर्थ चली एंड देन स्टॉप। तो हमें उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एन इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एक काम करिए, आप लोग डायरेक्शन शो करिए। सबसे पहले हम डायरेक्शन शो कर रहे हैं। ओके, चलिए ये क्या है, ईस्ट, ये हो गया इधर वेस्ट, दिस वन नॉर्थ, और ये हो गया आप लोगों का साउथ। ठीक है, हमसे क्या कहा गया, पहले जो गर्ल है वो कितनी चल रही है, 4 किलोमीटर कितना चली है वो वेस्ट में। तो देखिए वेस्ट इधर है, तो यहाँ पर अगर वो 4 किलोमीटर चल रही है, इसका मतलब मान लीजिए ये हुआ आपका 4 किलोमीटर। तो चाहे मान भी सकते हैं आप लोग 4 किलोमीटर का मतलब ऐसे मान लीजिए 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वो अंदाजे से ले लीजिएगा आप लोग। तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया आप लोगों का 4 किलोमीटर, ओरिजिन है ये। उसके बाद हमसे क्या कहा गया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब देखिए इस पॉइंट पर आप नॉर्थ डायरेक्शन थोड़ा सा ऐसे रफली बना दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, इस पॉइंट पर हमने इसकी नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर दिया। अब देखिए ईस्ट इस तरफ है, नॉर्थ ये है, कौन सा बना रही है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन में। अब देखिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ कैसे बनाएंगे, कैसे चलेगी, पहले ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये ईस्ट ये नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन होती है आपकी, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाली या ईस्ट नॉर्थ वाली ये डायरेक्शन होती है। अब हमने क्या किया, इस पर 3 किलोमीटर उसको चलना है, तो हमने ये बना दिया 3 किलोमीटर। तो देखिए एंगल कैसे ले दिया, शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ का एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री। ये इमेजिनरी, हमने ये नॉर्थ यहाँ पैरेलल आपको दिखाई, ईस्ट इधर है। फिर दोबारा देखिए, नॉर्थ और ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये वाली होगी, लेकिन हमें क्या कहा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। अब हमें क्या शो करना है, ये आ गया समझ में आप लोगों को। हमें शो करना है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से, और यहां जाकर वो रुक गई ना, तो इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट तक का आप लोगों को क्या बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो चलिए ओ, ये ओ पॉइंट है, ये ए हो गया, ये बी, इसका मतलब ऐसे चली है वो, फिर ऐसे चली, तो हमें ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या बताना है, ओ बी। तो सबसे पहले हमें कौन सा वेक्टर चाहिए, ओ ए, फिर हमें चाहिए ए बी, तो डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करते हैं ओ बी। तो सबसे पहले देखिए ओ ए वेक्टर कितना होगा, बताइए ओ ए वेक्टर, बताइए किस डायरेक्शन में है। देखिए आप लोग डायरेक्शन कैसे शो करते हैं, इस डायरेक्शन में आप लोग एक्स एक्सिस शो करते हैं और इस डायरेक्शन में आप लोग वाई। तो ये क्या हो गया आई और ये हो गया जे, है ना। एक्स डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होता है, आई वेक्टर। तो ओ ए ये किस डायरेक्शन में है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, तो ये वाला वेक्टर हो गया आप लोगों का
4i। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोगों को ये देखिए ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव होगी, तो ये हो गया आपका माइनस का 4i। अब लिखिए जरा ए बी वेक्टर। अब बताइए, अभी हमने आप लोगों को क्या बताया था, देखिए ए बी वेक्टर में ये एंगल कितना है आप लोगों का, पूरा ये 90 डिग्री है ना, अगर ये 30 डिग्री है तो फिर ये कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 प्लस 30 इज 90। देखिए एक बार हम यहाँ डिनोट कर देते हैं आप लोगों का। देखिए ये ऐसे हो गया, ये ए पॉइंट है, यहाँ ओ है, और ये वेक्टर इस तरीके से ए बी। तो ये एंगल कितना लिया हुआ है आपने 60 डिग्री। तो देखिए एक्स के साथ में 60 डिग्री। अब देखिए अगर इसका कंपोनेंट आप लोग लेते हो तो एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में और वाई भी पॉजिटिव में जा रहा है। तो इसका मतलब इस ए बी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, इसका आएगा यहाँ पे देखिए ये लेंथ कितनी दी हुई है आप लोगों को 3, तो 3 का इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा जिधर एंगल होता है कॉस, तो ये आएगा आप लोगों का 3 कॉस 60 डिग्री आई, है ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में। ये वाई में है तो कितना होगा, इधर साइन होगा 3 साइन 60 डिग्री जे। तो बताइए ए बी वेक्टर कितना आ गया, कॉस 60 कितना होता है 1/2, 3/2i प्लस ये कितना हो गया 3√3/2 जे। आप लोगों ने दोनों वेक्टर फाइंड कर लिए। फिर दोबारा देखिए ओ ए वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन देखिए ओ ए इधर है, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वैसे तो हम आई लेते हैं लेकिन अब नेगेटिव है तो माइनस का 4i लिखेंगे। ए बी वेक्टर का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्स में और एक वाई में। एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, जिधर एंगल होता है उधर कॉस, और जिधर एंगल नहीं होता उधर क्या लेते हैं साइन। तो इधर एंगल है तो हमने कॉस 60 लिया, इधर क्या लिया साइन 60। तो ये आ गया आप लोगों का 3/2i 3√3/2 जे। ए बी वेक्टर पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कौन सा है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है ओ बी वेक्टर। अब क्योंकि इन ए ट्राइंगल बताइए क्या है, जो ओ बी वेक्टर है वो कितना होगा बताइए, ओ ए प्लस ए बी। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ये प्लस करेंगे तो आप लोगों का ओ बी वेक्टर फाइंड हो जाएगा। करिए ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर कितना है -4i और ओ ए बी वेक्टर कितना है 3/2i प्लस 3√3/2 जे। करिए ऐड, कितना होएगा बताओ, ओ बी वेक्टर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर अगर आप लोग आई वाले कलेक्ट करेंगे तो 4 + 3/2i और 3√3/2 जे वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया ओ बी वेक्टर, देखिए 4 × 2 = 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, बट 8 नेगेटिव है इसलिए माइनस का 5/2i प्लस का 3√3/2 जे। तो ये हो गया आप लोगों का ओ बी वेक्टर। अगर ओ बी वेक्टर के बजाय आप लोगों से डिस्टेंस पूछी जाए तो आप लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस में पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है तो क्या होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर और ये होगा जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बताइए कितना आएगा, ओ बी वेक्टर इक्वल टू, देखिए 2 का स्क्वायर में से 1/2 बाहर आ गया, 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये 3 क्योंकि √3 × √3 इज 3, तो कितना हो गया 27। ये आ गया आप लोगों का 52। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 52। अगर देख लीजिए आप लोग बाहर निकाल सकते हैं किसी वैल्यू को, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या लिख सकते हैं 1/2, 2 × 2 × 13, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 2/2 √13, तो कितना आ गया √13। तो ओ बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आ गया √13। ओके, चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को करिए।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर देन इट इज ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए हमें कहा गया अगर ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी वेक्टर के इक्वल है, तो देखिए अगर एक वेक्टर का सम बाकी दो के सम के इक्वल है, तो देखिए अगर मैं यहाँ डिनोट करूं, मान लीजिए बी वेक्टर है, ठीक है, हमने क्या किया, इसके हेड से ये सी वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम ये वाला होगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका ए वेक्टर। तो आप लोगों ने क्या बना दिया, एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। देखिए हमें फिर दोबारा देखिए, हमसे क्या कहा गया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर, तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। हमसे कहा गया अगर ए वेक्टर इन दिस ट्राइंगल ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी वेक्टर, है ना, तो यहाँ पे आ गया हियर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर represent the sides of the triangle, है ना। अगर ये साइड की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी ट्राइंगल की, तो देन इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, देन बाई वेक्टर सम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी प्लस सी इक्वल टू ये वाला ए वेक्टर। हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट से जो आप लोगों का टर्मिनल पॉइंट होता है, लास्ट जहां आप रुकते हैं उसी वो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इसका सम बी प्लस सी का किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर के। अब मुझे एक चीज बताइए जरा, अगर ये वेक्टर इस साइड को रिप्रेजेंट कर, तो लेंथ किसे रिप्रेजेंट करेगी, इसके मैग्नीट्यूड को। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं हियर magnitude of A vector, magnitude of B vector and magnitude of C vector represent the length of the side of the triangle, length of the side of the triangle ABC। इस ट्राइंगल की साइड की जो लेंथ्स है उनको रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए आप लोग एक चीज पढ़कर आए हैं, बाय द ट्राइंगल्स लॉ हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए triangle is always greater than the length of third side, the length of third side, है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी ग्रेटर होगा किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से, जबकि हमें क्या कहा गया कि प्रूफ करिए ए इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, हेंस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये ट्रू
नहीं होगा। फिर दोबारा समझिए, हमसे कहा गया पहले तो ये जस्टिफाई करिए इक्वल टू बी प्लस सी कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने बी और सी दो वेक्टर बनाए, ठीक है। बी और सी बनाने के बाद हमने कहा वेक्टर एडिशन से क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी आ जाएगा। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसे शो करता है, लेंथ ऑफ साइड्स, यानी कि इसकी लेंथ को करेगा। जब ये ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ साइड्स। तो हमने ले ली इसकी जो साइड्स होती हैं ट्रायंगल के उनकी लेंथ को मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी मैग्नीट्यूड सी रिप्रेजेंट कर रहा है। बट हमें ट्रायंगल्स लॉ से क्या पता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स जो होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है उसकी थर्ड वाली साइड से, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड से। तो इसका मतलब एंगल जो हमें दिया गया मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी प्लस मैग्नीट्यूड सी वो ट्रू नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, ये क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। बताइए यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमसे कहा गया एक्स की वैल्यू को फाइंड कर दिया गया वेक्टर यूनिट वेक्टर है। क्या होता है यूनिट वेक्टर, ने आपको डेफिनेशन बताई थी, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो यानी क्या लिखेंगे, सिंस, या लिखे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट ए वेक्टर इज unit vector, then its magnitude is equal to 1, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 1 के। यानी क्या होगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 1। मान लीजिए हम इसे ए वेक्टर मान लीजिए, गिवन मान लिया हमने ए वेक्टर है, गिवन ना लिखे, लिख लिया लेट ए वेक्टर क्या ले लिया, आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, दैट इज, करिए जरा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, आई का कोफिशिएंट देखिए ऐसे लिखेंगे ना, एक्स आई एक्स जे एंड एक्स के। तो आई का कोफिशिएंट भी एक्स, जे का कोफिशिएंट भी एक्स और के का कोफिशिएंट भी एक्स। तो ये कितना आ गया, √3x² इज इक्वल टू 1, यानी कितना आ गया यहाँ से, x इक्वल टू 1/√3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3। ओके, आप लोग क्योंकि स्क्वायर रूट करते वक्त प्लस माइनस लेते हैं तो यहाँ पर आप x की वैल्यू को प्लस माइनस भी दे सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ √3x² है ना, तो इसको क्या दे सकते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ओके, चलिए करिए जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, नहीं, हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो बट पैरेलल हो इन दोनों के रिजल्टेंट के। तो पहले एक काम करिए, दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करिए। दो वेक्टर्स आप लोगों को गिवन है वो लिख सकते हैं ना, गिवन वेक्टर्स आर दीज। तो आप क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर लिखिए, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जरा फाइंड करिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करिए, दोनों का सम करिए, 2 + 1 कितना हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं 3i, 3j - 2j इज j एंड -k + k इज 0k, ठीक है। ये रिजल्टेंट हो गया। हमें इसका क्या, पहले एक काम करिए, पहले यूनिट वेक्टर बना लेते हैं फिर 5 यूनिट का वेक्टर बनाएंगे। तो हम क्या ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, बताइए क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है। तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्योंकि आप क्या पढ़ कर आए हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मान लीजिए, चलिए यहाँ x ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, x वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ x वेक्टर, ये तो फॉर्मूला है। तो पहले एक काम करिए, क्या होगा यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा, यूनिट वेक्टर आप लोगों को आ रहा है 3i + j + 0k, है ना, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 के ये i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बट ये क्या है आप लोगों का, यूनिट वेक्टर
पैरेलल टू a प्लस बी, ठीक है। तो ये कितना निकल कर आया 3i प्लस जे प्लस 0k अपॉन कितना बनेगा बताइए 9 और 1 10, ये 3 का स्क्वायर है। ओके, बट हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 5, तो हम लिखेंगे वेक्टर पैरेलल टू a प्लस बी एंड हैज मैग्नीट्यूड 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसकी 5 से आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो जो आपने ये यूनिट वेक्टर बनाया इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3i प्लस जे प्लस 0k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10। अगर चाहें आप लोग इसे क्या लिख सकते हैं √5 इंटू √2, तो ये √5 अपॉन 2 आ जाएगा। वैसे तो स्क्वायर रूट नहीं ऐसे करना चाहिए, 5 आ गया, 5 को √5 लिखेंगे, एक √5 कैंसिल, तो √5 अपॉन कितना बचा 2, और ये कितना आ रहा है 3i प्लस जे प्लस 0k, ठीक है। और आप लोग जब यूनिट वेक्टर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आप प्लस माइनस करिए, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ स्क्वायर, देखिए मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर आप प्लस माइनस लगाइए, यानी कि ये दो वेक्टर्स मिलेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। मैग्नीट्यूड कितना है 5 है ना, तो यानी कि वैल्यू प्लस माइनस लेकर चलेंगे। यहाँ देखिए जरा क्या दिया हुआ है ए बी सी वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर बनाना है पैरेलल टू दिस, बस केवल इतना फर्क है यहाँ पर इन दोनों का केवल ए और बी का एडिशन था, और यहाँ में क्या कैसा वेक्टर बनाना है 2a माइनस बी प्लस 3c, बनाइए 2a माइनस बी प्लस 3c वेक्टर। देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगी a की, माइनस बी वेक्टर लिखिए 2i माइनस जे प्लस 3k प्लस 3c वेक्टर लिखिए i माइनस 2j प्लस k, ठीक है। तो ये वेक्टर बनेगा 2a माइनस बी प्लस 3c। देखिए क्या बनेगा 2i कैंसिल, क्या बचा 3i, यहाँ से 2j प्लस j 3j, और ये कितना आ रहा है 6j, तो माइनस का 3j। फिर दोबारा देखिए 2j और ये प्लस हो गया 3j, 3 2j 6 माइनस 6j, तो माइनस का 3j बचेगा, प्लस k देखिए 2k, और यहाँ से माइनस का 3k, और ये प्लस का 3k, माइनस 3k प्लस 3k कैंसिल, तो ये आ गया आप लोगों का 2k। तो ये वेक्टर आ गया। आप बनाइए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a माइनस बी प्लस 3c वेक्टर इक्वल टू, कैसे बनाएंगे इसका 3i माइनस 3j प्लस 2k वेक्टर, और यहाँ क्या लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आएगा 3i माइनस 3j प्लस 2k अपॉन स्क्वायर रूट लीजिए कितना आएगा 9 प्लस 9 प्लस 4, तो ये आ गया 3i माइनस 3j प्लस 2k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना बचेगा 22, इसको ऐसे ही रहने दीजिए चाहे, ठीक है। ये आप लोगों का कौन सा वेक्टर है, क्या बताना था हमें रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, देखिए लिखा है ना पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, तो आप लोग यहाँ प्लस माइनस लीजिए, ठीक है। तो आप लोग प्लस माइनस लेंगे तो दो वेक्टर्स बनेंगे, जब ये साइन अंदर लेंगे एक बार प्लस के रेस्पेक्ट में और एक बार माइनस के, तो दो वेक्टर आप लोगों को मिलेंगे। एक मिलेगा, आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं वेक्टर्स क्या बने प्लस माइनस 3/√22i, ये प्लस अंदर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3/√22j प्लस माइनस यहाँ कितना हो गया 2/√22, ऐसे भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं एक बार, या फिर ऐसे लिखे टू वेक्टर्स कौन कौन से आए 3/√22i 3/√22j और 2/√22k, एक तो ये हो गया, एंड दूसरा क्या आएगा माइनस लेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ओके। तो आप लोगों को ये दो वेक्टर्स मिलेंगे। तो आप याद रखिएगा यूनिट वेक्टर्स में आप लोग यहाँ प्लस माइनस लगा दीजिएगा, कभी कभी केवल यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो आप ऐसे दे दीजिए चाहे, अदरवाइज लगा कर आइए, प्लस माइनस दो वेक्टर्स मिलेंगे आप लोगों को। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। प्लीज अगर आप लोगों को क्वेश्चन को फंडामेंटली आप लोग समझ पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी इसका लिंक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।